ताज में एक कैंडल लाइट डिनर का सीन हुआ था। ये कहानी आप मुझे प्लीज बताइए जो सुनीता के साथ हुई थी। ओ जिस दिन फर्स्ट टाइम शैंपेन पिया था हमने। आपने शैंपेन पिया था? मैं जा रहा हूँ। काय का पिया था बे इधर। पीने के पहले माँ को फोन किया, मम्मा पीऊं क्या? मेरे तो बगैर पिए उतर गया। तो मैं कभी पिया नहीं था। तो मैंने मम्मी से फोन करके पूछा कि मम्मी मैं पी सकता हूँ क्या? तो मम्मी ने कहा चिच्ची जो वाकई शराब पीनी है। मैंने कहा आप कहें तो मैं पीता हूँ, आप नहीं कहेंगे तो नहीं पीऊंगा। कहा नहीं बहुत ठंडी पड़ी थी कभी किसी टाइम पे तो मैंने भी पी थी आपके जी की जय। क्या बात है। तो वो अलग चीज होती है। पर चिच्ची ऐसा नशा क्या करना जो सुबह तक उतर जाए। नशा ऐसा करो जो जिंदगी भर चढ़ा रहे। तो आपने शादी कर ली? तो मैं कहा मम्मी आप प्रवचन दे रही है वो वेट कर रही है। आपने गोविंदा जी में क्या देखा? हम दुनिया भर ने तो देखा था कि वो हंसाते हैं। नहीं मैं ही इज वेरी इमोशनल एंड ही इज वेरी लविंग। हाँ। इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। क्या बात है। भला दो है लाइनों में बुरा है मोहब्बत। क्या जैसा बात। भी है मेरा मेरा पति मेरा देवता है। आगे तो बोला नहीं मैंने। पर घर पे कैसे होते हैं ये? जैसे अभी हम लोग वैसे ही होते हैं। रघु मैं तेरे को बड़ा मिस कर रहा हूँ पता है। आ जा इधर जा बेटा जा। बहुत अच्छी अच्छी खुशबू ले ली, अभी थोड़ा नाक खराब करके आता हूँ। मेरे लाजा बाबू आ गए। अरे भाभी जी भी आई है, भाभी जी भी आई है, अरे दीदी भी आई है। आओ नहीं मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, टीचर ने होमवर्क दिया था। शक्ति कपूर बनाऊं तो क्या हुआ, बच्चा तो बच्चा ही हूँ। आओ लाजा बाबू आपने मुझे पहचाना? हाँ पहचाना। नहीं आपको नहीं पहचाना बोलना है। नहीं पहचाना। नहीं पहचाना। और फिर पूछना। लाजा बाबू आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, फैमिली के साथ अक्सर लोग शक्ति कपूर को नहीं पहचानते। वैसे लाजा बाबू आप संतरे का जूस पियेंगे? पियेंगे। पियेंगे? पियेंगे। तो जाके आप पी के आइए। अपनी पिलाएंगे? नहीं मैं तब तक दूसरा पंच याद कर लूंगा। हेलो भाई साहब क्या करने आए यहाँ पे? लाजा बाबू मेरे दोस्त, लाजा बाबू मेरे दोस्त, लाजा बाबू मेरे दोस्त। तू नाड़ा पकड़ते पकड़ते तेरा हाथ इधर उधर ना चला जाए। बेटा तू इनका दोस्त कैसे है? मतलब तू देख तेरे से बड़ा लोटा लेके लोग बाथरूम में जाते, तू कैसे दोस्त है? अरे जानते नहीं हो, मैंने लाजा बाबू की सारी फिल्में देखी हैं। शोला शबनम मैंने ऐसे फेस टू फेस देखी थी। एक मिनट, शोला और शबनम 90 में आई थी, तब तू क्या तेरा थॉट भी नहीं आया होगा पता है? अरे गरीब आदमी। मतलब इतने गरीब लोग हैं ना ये, इनके घर पे कुछ नहीं होता। मतलब बुखार भी चढ़ जाता है ना, कपड़े पे ऐसे सर रगड़ के प्रेस कर देते हैं। प्रेस तक नहीं होता इनके घर पे। बताओ। वैसे मलिश्का आंटी, कुछ नहीं, आपको आंटी कहने का अलग ही मजा है। अच्छा यहाँ पे झाड़ का है, मुझे नंबर 1 करनी है। आगे लगे तू, ये सबके सामने ऐसे तू ये नंबर 1 करेगा? अच्छा ये इतने नंबर 1 करते हैं तब कुछ नहीं कहते हो? कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, मैंने जरूरी नंबर 1 करनी है तब प्रॉब्लम हो रही है। जरूरी नंबर 1। बेटा वो क्यूट बच्चे करें तो अच्छे लगते हैं, समझ रहा है? तू क्यूट नहीं है बच्चे। अच्छा अब आपने मुझे गोद ले लिया है तो आप मेरे पापा हो गए। हाँ, तेरी मार्कशीट है, साइन कर दूं। अरे किसी से पूछ लेता, मैं तो खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फाइव। हाँ अब हुआ जुहू वाला फ्लैट मेरा। तुम बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा आप मुझे बेटा नहीं बनाएंगे तो अपना भांजा ही बना लीजिए। सुना आपके भांजे भी बड़े हिट हो चुके हैं।
अच्छा एक काम कर लिए, मैं क्यूट नहीं हूँ ना, ये लीजिए आपके लिए कुछ लाया था, खाएंगे? खाऊंगा बेटा, ये तो खाली है। थप्पड़ लाया था, थप्पड़ खाएंगे? कोई इज्जत नहीं इसकी। अब लग रहा है कि शक्ति कपूर का रोल परफॉर्म कर रहा है। झूठ बोला करो मुझे, सिर्फ एक्ट में तुम्हारा बेटा बनता हूँ, असली में तुम सबका एक्टिंग का बाप हूँ मैं। सत्य है। बेटा देख, पता क्या है, ठीक है तू अच्छी एक्टिंग करता है, लेकिन वो मेहनत करके सुपरस्टार बने हैं, पता है? अरे हाँ, मैंने सुना था आपने 40 फिल्में एक दिन में साइन की थी। ये सुनते ही मलिश्का दीदी को थकान हो गई। और एक आप हैं। एक आप हैं, एक दिन में 40 फिल्में साइन करते हैं। और एक अपने रघु भाई हैं, मैंने क्या 40 दिन में एक शूट मिलता है, उस दिन भी बीमार हो जाते हैं। नहीं राजा बाबू आ गए। हिला हिला अच्छा लग रहा है। राजा बाबू आप अरे अभी एक्टिंग भी कर रहा है। जाओ बेटा, इससे पहले कि पापा का हाथ उठ जाए बेटा। वैसे सुनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इतनी सारी अच्छी चीजें सुनी, मुझे आप गोविंदा जी के बारे में 2 बुरी चीजें बताइए। जो दिल में आए बुराई कहो। तो है ही नहीं, आप में से क्या दूं? जो दिल में आए कहो। आजकल रोमांटिक डिनर पे लेके जाते नहीं है, इतना बोरिंग है, रोमांस थोड़ा कम हो गया अभी। अच्छा, ये तो थोड़ा बहुत, बढ़ा दीजिए अभी। इस शो के जरिए ये भी हो गया, चलो रोमांटिक डिनर। और दूसरा, आजकल गिफ्ट भी कम देते हैं ना। आप कुछ बोलना चाहेंगी डैडी के बारे में, एक चीज जो आप चेंज करना चाहेंगी? हाँ, मैं बताती हूँ इनको। मैं बहुत टाइम से ओके, तो बेसिकली मैं और मेरे भाई जो है, इनको हमेशा लाइक फिटनेस पे अपडेट करते रहते हैं। एंड ही डज हिज रनिंग, योगा, वो सब ठीक है, बट मैं बहुत टाइम से चाह रही हूँ कि वेट ट्रेनिंग शुरू करे। और जिम रो रहा है, पापा ही वांट्स टू सी यू। तो मैं चाहती हूँ कि वो एक बात है जो मेरी बात नहीं सुनते। तो मुझे योग प्राणायाम की आदत पड़ गई है, बट वेट, मुझे इतना मजा आता है उसमें। ये जो जिम करते हैं, मुझे इन लोग स्टिफ लगते हैं। बॉडी बहुत अच्छी लगती है उन लोगों की, नजर बहुत अच्छी आती है। ऐसा लगता है जैसे तोड़ ताड़ के किसी ने। बहुत से हीरोज हैं। परंतु वो लोगों से आप कहो कि यार तुम ऐसे मूव कर पाओ या ऐसे कर पाओ या कर लेते हैं पापा, सी टाइगर करता नहीं है। वो गाना है। एक सेकंड। इसका जवाब देकर ही जाइए आज। ऑलराइट, ऑल न्यू कमर्स, ठीक है, 29 साल बाद बात करेंगे। परफेक्ट, सुपर सुपर। इससे पहले हम इंटरव्यू खत्म करें, एक आखिरी सवाल मैं मम्मी से पूछना चाहता हूँ। ओए ओए ओए। आप इतनी क्यूट हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपने कभी सोचा नहीं मैं फिल्मों में हीरोइन आ जाऊं? अरे मैंने कहा था इसे, मैंने इसे कहा था कि तू आ जा, तो इसका क्या जवाब होगा आपने सोचा? क्या होगा? चले, मुझसे इतनी मेहनत करते हैं। आज भी यही जवाब है, चल बे, इतना मेहनत कौन करेगा? इतनी ठंडी लग रही है। रघु अंकल, चेक करना कहीं चढ़ गया क्या? बुखार तो नहीं चढ़ा? नहीं नहीं, बुखार नहीं, घमंड चढ़ गया है। क्योंकि इतना बड़ा शो अकेले कांधे पे लेके चलूंगा, थोड़ा बहुत घमंड तो आएगा ही। और बलराज अंकल, आप जुआ हुआ खेलते हैं? नहीं। क्या पैसे नहीं है कि औकात नहीं है? तुम्हें पता है बेटा, तुम बहुत बदतमीज हो। कौन सी क्लास में हो? स्कूल में नहीं जाता। स्कूल में पढ़ लिख के क्या मिलता है? 15,000 20,000 रुपए तनख्वाह होती है। क्या बात है, गोविंद अंकल भी आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए गोविंद अंकल के लिए। अंकल, मालूम है मुझे 55 साल पहले ही पता चल गया था कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। 55 साल पहले? हाँ, क्योंकि जिस इंसान के लिए शम्मी कपूर साहब ने पहले ही कह दिया हो, गोविंदा आला रे आला। मुन्नू, क्या कर रहे हो? स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल में नहीं जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ स्कूल ना जाऊं, बल्कि चोरी कर लूं, जेल चला जाऊं। क्या है, स्कूल में सिर्फ एक टाइम का मिड डे मील मिलता है, उसमें भी कीड़े निकल आते हैं, सटायर। लेकिन जेल में 2 टाइम का खाना मिलता है, वो भी बराबर टाइम पे मिलता है। तुम्हें पता है स्कूल जाने के कितने फायदे हैं? गोविंदा जी की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे ना तुम, उनके बच्चे भी स्कूल गए हैं।
हाँ तो उनका स्कूल भी वैसा है, सारी चीजें सिखाते हैं, स्विमिंग, घुड़सवारी। एक हमारा स्कूल है, टीचर भी गरीब है, मालूम है। टीचर को पढ़ाना होता है ना कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं या नहीं होती हैं, तो वैसा पढ़ा के नहीं बताते, शर्ट उठा के बताता है, हम खुद ही गिन लेते हैं। ये लो बेटा, दूध पी लो, ये लो। किस्मत ही फूटी है मेरी, 16-17 एपिसोड बाद इतनी सुंदर लड़की दी, लेकिन माँ बना दिया उसको। एक सेकंड, तुम इधर आओ जरा, तुम इधर आओ। मैडम आप कौन? हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ, बीवी। तुम मेरी बीवी? हाँ। बलराज ये देखो, अर्जेंट बीवी ऐसी लगती है। अर्जेंट बीवी। सर मेरी ना एक पार्टनर थी दीपिका, 1 घंटा पहले उसने मना किया, तू कहाँ से आ गई बे? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। दरअसल इन्हें अकल 16 एपिसोड के बाद आती है, तब मुझे बुलाते हैं। पापा एक पर्सनल सजेशन है। हाँ। इसको दीपिका मत समझना, ये लड़की जवाब दे देती है। आ जाओ बेटा, दूध पी लो, तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। अरे यार, ये गरीब मिडिल क्लास फैमिली वालों को लगता है कि बस दूध पीने से ही दिमाग बढ़ता है। मालूम है, इतना दूध पिलाने के पीछे पड़े रहती। एक बार मैं छत से गिरा, छत से दूध का गिलास लेके मेरे ऊपर कूद गई। तू माँ से बदतमीजी मत कर, थप्पड़ खा के ही सुधरेगा। इसको थप्पड़ मारो यार। ओ साहब जी, ये जो थप्पड़ आपने हमें यहाँ मारा है ना, वो हमें यहाँ नहीं, यहाँ लगा है साहब जी। ये तुम जैसी मिमिक्री कर रहे हो ना, भले मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन चाटे एस गोविंदा की फैन मारूंगी मैं। कैसी हिम्मत, कैसी मेरी डायलॉग मारने की। ये डायलॉग सिर्फ इन्हीं के मुंह से अच्छा लगता है गाइस। हाँ ये बात तो सही है, ये डायलॉग सिर्फ गोविंदा जी के मुंह से अच्छा लगता है। अगर संजू बाबा बोलते तो कैसे बोलते? ये मामू बोले तो ए साहब जी, मामू ये जो थप्पड़ मेरे को इधर मारेला है ना, ये मेरे को इधर नहीं, बोले तो इधर लगा है। पाय 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 पाय। I should say thank you so much. साहब जी, ये थप्पड़ जो आपने यहाँ मारा है ना, वो यहाँ नहीं, यहाँ लगा है।